क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले आज मैं आपको प्यारी सी हदीस शरीफ सुनाती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने मुसलमान भाई के दिल में खुशी दाखिल की, अल्लाह पाक उसे जन्नत में बुलंद मकाम अता फरमाएगा। यानी किसी मुसलमान को खुश करना कितना सवाब का काम है। हमें देखना चाहिए कि हम दूसरों को खुश कैसे करें। जैसे अब्बू को पानी पिला दें, अम्मी का हाथ बटा दें, भाई की हेल्प कर दें, जिसको हमारी जरूरत हो उनके काम आ जाए। इस तरह हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। तो प्यारी बच्चियां, आप सब नियत कर लीजिए कि प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगी इंशाअल्लाह। प्यारी बच्चों, एक बार फिर प्रोग्राम मरियम की बात में शुरू होने जा रहा है, तो हम शुरू करेंगे एक प्यारे से कलाम से। मरियम की बातें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक ये चांद सितारे दिल मिलाते जाएंगे, जब तक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुनने शैतान तू दबा सकता नहीं अत्तार को, सुनने शैतान तू दबा सकता नहीं अत्तार को। दो जहां में इससे मीठे मुस्तफा का साया है, दो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है बयान। उसमें हम सुनते हैं एक बयान। तो चलें चलते हैं बयान की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें कौन सा बयान सुना रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज का मेरा मौजू है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत से प्यार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत
नमाए अमल में 10 में क्या लिखता है? सुभान अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जिस तरह हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उससे बहुत ज्यादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से प्यार और मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत यानी हम लोगों से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक के पारा 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में फरमाता है, तर्जमा, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो असीम रसूल तशरीफ लाए जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना भारी गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के लिए नहायत चाहने वाले मुसलमानों पर बहुत मेहरबान रहमत फरमाने वाले हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कितनी फिक्र करते और हम पर अपनी शफकत फरमाते, इसको समझने के लिए मिसवाक ही को ले लीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत के मुशक्कत में पड़ने का खौफ न होता तो मैं उन्हें हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म देता। एक और रिवायत में आता है कि मैं उन्हें हर नमाज के वक्त वजू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी कितनी फिक्र थी, वो हमारे बारे में कितना सोचा करते, लेकिन हम उनकी बातों पर अमल ही नहीं करते और गुनाहों में पड़ जाते हैं। कितनी बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए और उनकी पैरवी करनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी बातों को पसंद नहीं फरमाते, इसलिए हमें बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के काम आते और गरीबों की मदद करते, इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी तरह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी प्यारी प्यारी बातों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, तो चलन चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। तो चलिए चलते हैं मैमूना की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें क्या बता रही हैं? प्यारे बच्चे, छोटी उम्र में जो आदतें पक्की हो जाती हैं वो दोबारा छूटती नहीं, इसीलिए हमें अभी से अच्छी बातें अपनानी चाहिए। तो प्यारे बच्चियों, अब मैं आपको बताती हूँ आज की अच्छी बात। तो प्यारे बच्चियों, आज की अच्छी बात है अपना काम खुद करना, जैसा कि अपना बिस्तर खुद बिछाना और सुबह खुद लपेट के रखना, अपनी खेलने की चीजों को संभाल कर रखना, अपने कपड़ों, किताबों और चीजों को संभाल के रखना। इससे सुस्ती दूर होगी और अपना काम खुद करने की आदत भी बनेगी। ऐसे ही होमवर्क भी खुद करना चाहिए, किसी और से नहीं करवाना चाहिए। अपना काम खुद करना ये नेक लोगों का भी तरीका है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपना काम खुद अपने हाथ से करते थे, यानी अपना काम खुद अपने हाथ से करना ये हमारे बुजुर्गों का भी तरीका है। तो प्यारी बच्चियों, ये थी आज की अच्छी बात। तो अब मैं आपको बताती हूँ आज की बुरी बात, और वो बुरी बात ये है कि चिल्ला चिल्ला कर बात करना। प्यारी बच्चियों, जब भी बात करें चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए। बाज़ बच्चों की आदत होती है कि वो बात बात पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह किसी बात का जवाब देना होता है तो चिल्ला चिल्ला कर जवाब देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इससे दूसरों को तकलीफ होती है। इसके साथ आपके इखलाक भी बुरे होते हैं और लोग भी आपको पसंद नहीं करते। जी प्यारी बच्चों, हमें अपना काम खुद अपने हाथों से करना चाहिए, इससे हर काम वक्त पर हो जाएगा। दूसरी अहम बात ये कि हमें सुस्ती भी पैदा नहीं होगी। और हमें एक बुरी बात भी मालूम हुई कि हमें चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। चिल्लाकर बात करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी नहीं है, इसलिए हमें आहिस्ता बोलना चाहिए और शोर बिल्कुल नहीं मचाना चाहिए।
प्यारी बच्चियों, तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक प्यारी कहानी। तो चलिए चलते हैं एक प्यारी कहानी की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें कौन सी कहानी सुना रही हैं? दूसरों की मदद। जी आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चों, सबा एक बहुत अच्छी बच्ची थी और समझदार बच्ची थी, लेकिन वो पैरों से माजूर थी। सबा हर रात अपने आप को ख्वाब में भागता दौड़ता देखती, मगर वो सोकर उठती तो उसको अपना अपाहिज होने का बड़ा दुख होता। एक दिन सबा पार्क में बैठी हुई थी और दूसरे बच्चों को खेलता देख रही थी। वो रो रही थी कि उसको एक आवाज सुनाई दी। अचानक उसको लगा कि आवाज बेंच के नीचे से आ रही है। उसने देखा तो एक चिड़िया बेचारी जख्मी पड़ी हुई थी। सबा ने चिड़िया को उठाया और कहा, लगता है तुम अपने घोंसले से गिर गई हो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। सबा ने उसके पाँव पर दवाई लगा दी, जिससे वो उड़ने लगी और उड़कर अपने घोंसले में चली गई। दूर ये सब बुजुर्ग देख रहे थे। उन्होंने सबा से कहा, तुमने एक अच्छा काम किया है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगा कि वो इस काम का तुमको एक अच्छा सिला दे। बुजुर्ग सबा को दुआ देने लगे। दूसरे दिन सबा उठी तो अपने पैरों पे चलने लगी और बहुत खुश हुई। उसके अब्बू ने जब देखा कि पैरों पे चल रही है तो वो अपने आंसू रोक ना सके। अब्बू, मैं चल सकती हूँ। बेटा, ये सब कैसे हुआ? अब्बू, मैंने एक बंदे की मदद की थी तो एक बुजुर्ग ने मेरे लिए दुआ की थी। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ पूरी कर दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जानवरों पर रहम करना चाहिए और दूसरों की दुआ से हमारी मुसीबत दूर हो सकती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, एक भाई की दुआ दूसरे भाई के हक में जो अल्लाह की रज़ा की खातिर की जाए कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है हेल्दी फूड। तो चलिए चलते हैं हेल्दी फूड की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको आलू यानी पोटैटो के बारे में बताऊंगी। पोटैटो एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है। ये हर मौसम में उगाया जा सकता है। पोटैटो की 4000 से ज्यादा वैरायटीज हैं। इस वेजिटेबल में बहुत ज्यादा विटामिन, फाइबर और प्रोटीन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। लोग समझते हैं कि पोटैटो खाने से मोटे हो जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अक्सर बच्चे पोटैटो को जंक फूड के तौर पर खाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पोटैटो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पोटैटो में विटामिन सी मौजूद होता है, जिससे हमारी स्किन अच्छी रहती है। पोटैटो में विटामिन बी भी होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पोटैटो की खास बात यह है कि इससे हमारी भूख मिटती है। पोटैटो को हम बॉईल करके भी खा सकते हैं। इसे मैश करके भी खाया जा सकता है। इसे बेक करके भी खा सकते हैं। इसे फ्राई भी किया जा सकता है। देखा आपने ये पोटैटो के कितने सारे फायदे हैं। सुभान अल्लाह। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप हमें घर की नेकी में क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम है, बल्कि एक ऐसा काम है वो हमें भी करना चाहिए।
आमतौर पर हमारे भाई बहन या छोटे बच्चे चीज खाकर उसका रेपर वहीं फेंक देते, डस्टबिन में नहीं डालते। वैसे तो ये बहुत बुरी बात है। हमें चाहिए कि घर में पड़ी बेकार चीज को उठाकर डस्टबिन में डाल दे। साथ ही अपने बहन भाइयों को भी समझाएं कि डस्टबिन यूज करें और गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। इसी तरह जहाँ मिट्टी लगी हुई हो उसे साफ कर देना चाहिए। कहीं पर भी पानी गिरा हुआ हो उसे किसी कपड़े से खुश्क कर देना चाहिए। फ्रिज या किचन में सालन लग जाए, तेल लग जाए या दूध गिर जाए उसे किसी कपड़े से साफ कर देना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये सफाई सुथराई का काम सिर्फ अम्मी का नहीं है। इस कामों में अम्मी की हेल्प करवानी चाहिए और दूसरे कामों में अम्मी का हाथ बटाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये तमाम काम अम्मी से पूछ के करने हैं, खुद ही से नहीं करने। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आज हमारी सहेलीना में बहुत अच्छी बात बताई है। वाकई प्यारे बच्चों, इस सफाई की बहुत अहमियत है। सफाई से हमारी सेहत अच्छी रहती है और हम बीमार भी नहीं होते। घर साफ होता है तो घर में कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, आप इस घर की नेकी पर जरूर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। प्यारी बच्चियों, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। मेरी फर्स्ट रिडल है, हर मौसम में हर फसल में कोई उबाले कोई पकाए, जैसे जिसका दिल करे खाए। जी बताइए बताइए। जी कौन बताएगा? जी कनीस फातिमा, आप बताइए। अंडा। जी नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। जी मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ। सारी बच्चियाँ बहुत शौक से खाती हैं केचप लगा लगा के। जी अब तो मैंने पहली बहुत आसान कर दी, अब कौन बताएगा? जी कौन बताएगा? जी आप बताइए। चावल। का जवाब चावल भी नहीं है। लगता है किसी को भी नहीं आता। कौन बताएगा? जी आप बताइए। आलू। जी आपने कहा आलू, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी पहेली की तरफ। एक डब्बे में मीठे दाने, जब खोला पड़े जमाने। बताइए बताइए। जी कौन बताएगा? जी को नहीं, साथ में आप बताइए। जी नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी और कौन बताएगा? जी आप बताइए आयशा। भुट्टा। जी नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आप लोगों को हिंट देती हूँ। वो एक फल है रेड कलर का। जी बताइए किसको आए समझ में? जी मैमुना आप बताइए। अनार। जी आपने जवाब दिया अनार, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं चलती हूँ अपनी तीसरी पहेली की तरफ। जब भी वो मैदान में आए, उछले कूदे दौड़े भागे, सब हैं पीछे वो है आगे। जी कौन बताएगा? सोचिए सोचिए। मरियम की बातें। मरियम की बातें। मरियम की बातें। जी मैम आप बताइए। चिड़िया। आपने कहा चिड़िया, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी और कौन बताएगा इसका जवाब? हिंट दे प्लीज, हिंट दे दीजिए प्लीज, हिंट दे दीजिए प्लीज, हिंट दे दीजिए प्लीज, हिंट दे दीजिए। ठीक है मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ। स्पोर्ट्स का एक गेम है जिसे हम पैरों से खेलते हैं। जी कौन बताएगा? जी आप बताइए। ख्वाब तो कोई स्पोर्ट्स का गेम नहीं है, आपका जवाब गलत है। जी आप बताइए। आपने कहा घोड़ा, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी और कौन बताएगा? जी आयशा बताइए। फुटबॉल। जी फुटबॉल, आपका जवाब दुरुस्त है। तो पहेली विद सहेली का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। और देखते हैं आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ। मरियम की बातें।
should offer a chair to the elders. हमें अपनी कुर्सी बड़ों को पेश करनी चाहिए. We should always listen carefully when others speak. जब दूसरे बात करें तो हमें हमेशा गौर से सुननी चाहिए. आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए. We should offer chair to the elders. हमें अपनी कुर्सी बड़ों को पेश करनी चाहिए. We should always listen carefully when others speak. जब दूसरे बात करें तो हमें हमेशा गौर से सुनना चाहिए. We should offer chair to the elders. हमें अपनी कुर्सी बड़ों को पेश करनी चाहिए. We should always listen carefully when others speak. जब दूसरे बात करें तो हमें हमेशा गौर से सुनना चाहिए. किसी को याद हुआ? ये आप बताइए. We should offer our chair to the elders. हमें अपनी कुर्सी बड़ों को पेश करनी चाहिए. शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया. किसी और को याद हुआ? जी को जिस बात ना आप बताइए. We should always listen carefully when others speak. जब दूसरे बात कर रहे हो तो हमें हमेशा गौर से सुनना चाहिए. शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया. और कोई बताएगा? जी मैमुना, आप बताइए. We should always listen carefully when others speak. जब दूसरे बात करें तो हमें हमेशा गौर से सुनना चाहिए. शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया. तो ये था आज के गोल्डन वर्ड्स. प्यारी बच्चियों, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रमजान आर्ट्स. मरियम की बातें 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 सुन सुनो मरियम की बातें मरियम की बातें सुन सुनो. देखो क्या क्या बताती है हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें. देखो क्या क्या बताती है हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम. मरियम की बातें 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 सुन सुनो मरियम की बातें मरियम की बातें सुन सुनो. देखो क्या क्या बताती है हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें. देखो क्या क्या बताती है हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम. मरियम की बातें मरियम की बातें. माशाल्लाह, आप दोनों ने अच्छी कलरिंग की है. आप दोनों को गिफ्ट्स दिए जाएंगे. और इसी के साथ हमारे सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है. प्यारी बच्चियों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी. मरियम की बातें उसमें करना ये है, इनको जाके वहाँ से ग्रीन बॉल उठानी है और अपनी पोजीशन पे वापस आके इस बास्केट में थ्रो करनी है. वैसे ही इनको जाके येलो बॉल उठानी है और अपनी पोजीशन पे वापस आके इस बास्केट में थ्रो करनी है. मैं 1 2 3 स्टार्ट बोलूँगी, आप दोनों को शुरू करना है. 1 2 3 शुरू कीजिए. मरियम की बातें मरियम की बातें
जल्दी कीजिए, आपके पास वक्त कम है। देखो क्या क्या बताते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रुक जाइए। चलिए अब मैं काउंट करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन्होंने 8 बॉल्स रंग की हैं। देखते हैं इन्होंने कितनी की हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन्होंने 8 बॉल्स रंग की हैं। इन्होंने भी 8 की हैं, इन्होंने भी 8 की हैं। तो इस तरह हमारा ये गेम ड्रॉ हो गया। गिफ्ट्स हम दोनों को देंगे और हमारा सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। यही बच्चों, हमें आपकी व्हाट्सएप वीडियोस मिल रही हैं, हमें वो पसंद आ रही हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड नहीं की हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अपनी व्हाट्सएप वीडियोस हमें सेंड कर सकती हैं। व्हाट्सएप वीडियो सेंड करते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा, आप अपना नाम, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप वीडियोस की तरफ। मरियम की बातें आपको खाना खाने की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। मेरे आका जिया कोई होना नहीं, मेरे आका जिया कोई होना नहीं, मेरे आका जिया कोई होना नहीं, मेरे आका जिया कोई होना नहीं। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखा तेरे ते दरूद सलाम सोनिया, लखा तेरे ते दरूद सलाम सोनिया। आज मैं आप लोगों को एक नात सुनाऊंगी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक के चांद तारे दिन लग के जाएंगे, तब तक जिसने मिलाद हम मनाते जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब हमारा अगला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है आए नज़म सुने। मरियम की बातें बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, हमज़ा हीरा हमज़ा हीरा हमज़ा हीरा हमज़ा हीरा। हमजा और हीरा को अपने दरवाजे पर एक बिल्ली का बच्चा नजर आया। हमज़ा हीरा हमज़ा हीरा। उसके पाँव में एक कांटा छुपा हुआ था और खून भी निकल रहा था। अब्बू ने बिल्ली के बच्चे के पाँव में दवाई लगा कर पट्टी बांध दी। अब्बू ने बिल्ली के बच्चे को दूध भी पिलाया। हमजा और हीरा ने अल्लाह से दुआ मांगी कि वो बिल्ली के बच्चे को ठीक कर दे।
आते हुए बिल्ली के बच्चे ने मुड़कर इस तरह देखा कि जैसे सबका शुक्रिया अदा कर रहा हो। प्यारे बच्चों, देखा आपने हमजा और हिरा ने किस तरह बिल्ली के बच्चे पर रहम किया। दूसरों पर रहम करना एक ऐसी अच्छी आदत है जिसकी वजह से अल्लाह पाक की रहमत हासिल होती है, जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक अपने रहम करने वाले बंदों पर ही रहम फरमाता है। प्यारे बच्चों, तो चलन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दुआ रहमत। तो चलन चलते हैं दुआ रहमत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमें, हमारे माँ बाप और सारी उम्मत को मुआफ़ फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमें अम्मी अब्बू की बात मानने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमें अपना आशिक बना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बना। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमें प्यारा प्यारा मक्का दिखा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमें प्यारा प्यारा मदीना दिखा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक जिनके पास पैसे नहीं कि वो तेरा घर देखें और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना शरीफ देखें, उनकी मदद फरमा, उन्हें अपने घर बुला और मदीना शरीफ दिखा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक बीमारों को सेहत अता फरमा और हमें बीमारियों से बचा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमें परेशानियों से बचा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारा पढ़ाई में दिल लगा दे। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमें बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमें परेशानियों से बचा और हमारी मुश्किलें हल फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक प्यारे प्यारे महीने में हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक इस प्यारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को खूब तरक्की अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक अमीरा अहले सुन्नत को सेहत और ईमान की सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह। जब दमे हो वापसी या अल्लाह हम सब की ज़बान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड नहीं की हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अपनी व्हाट्सएप वीडियोस हमें सेंड कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपना नाम, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।